तो हमने देखा था जब अर्जुन ने भगवान से एक स्थित प्रज्ञ के लक्षणों के बारे में पूछा था, तो उसमें से एक लक्षण जो अर्जुन ने पूछा था वह ये था कि स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है। कैसे चलता है का मतलब पूछा था कि किम व्रजेता, कैसे चलता है मतलब वो इस संसार में कैसे संसार के जो विषय वस्तु हैं उनके साथ में आदान प्रदान करता है। तो कैसे अपनी इंद्रियों को इस संसार के साथ में संपर्क में लाता है, और कैसे जब इंद्रियां संसार से संपर्क में आती है तो वो किस तरीके से उनके साथ में कार्य करता है। तो अब भगवान यहाँ पर इसका उत्तर देने जा रहे हैं। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि एक जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, जो सेल्फ रियलाइज्ड व्यक्ति है, जो मुक्तात्मा है, वो कैसे इस संसार में अपनी इंद्रियों को एंगेज करता है। और अब भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं कि वह जब इस संसार से के इंद्रिय वस्तुओं के संपर्क में आता है तो रेगुलेशन के साथ, कंट्रोल के साथ और डिटैचमेंट के साथ इस संसार के इंद्रिय वस्तुओं के साथ में अपने आप को संपर्क में लेकर के आता है। तो हाउ डज ही डील विद रेगुलेशन, विद कंट्रोल एंड विद डिटैचमेंट। तो इसी को भगवान अगले श्लोकों में समझाने का प्रयास करेंगे। तो हम श्लोक क्रमांक 64 का उच्चारण करेंगे। राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयानिंद्रिय शरण आत्मवश आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसाद अधिगच्छति। तो भगवान कह रहे हैं समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो भगवान ने पिछले श्लोक में क्या कहा था? पिछले श्लोक में कहा था कि जब व्यक्ति क्रोध का वशीभूत हो जाता है, जब उसके मोह के कारण स्मरण शक्ति विभ्रमित हो जाती है, जब वह भवकूप में पुनः गिर जाता है, तो वह दुख को प्राप्त करता है। यह कब होता है? जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयमित नहीं करता है, तो व्यक्ति संसार में दुख को प्राप्त करता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयमित कर लेता है, राग तथा द्वेष से मुक्त हो जाता है, जो अपनी इंद्रियों को संयमित करके अपने वश में भगवान की सेवा में लगाता है, उसको क्या होता है? उसे भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। तो आगे क्या बता रहे हैं? प्रसादे। तो अब भगवान की कृपा से क्या लाभ होता है? तो भगवान बता रहे थे कि इंद्रियों को वशीभूत नहीं करने से क्या नुकसान होता है। ये भगवान ने पिछले श्लोकों में बताया, 63 और 64, 62 और 63 में। अब 64 में भगवान ने बताया कि अगर इंद्रियों को संयमित करेंगे तो भगवान की कृपा प्राप्त करेंगे। और अब 65 में भगवान बता रहे हैं कि भगवान की कृपा प्राप्त करने का मतलब क्या है, भगवान की कृपा प्राप्त करने का क्या लाभ होता है। तो अब यहाँ पर भगवान वो बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? प्रसादे सर्व दुखानाम हानिर्यस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। भगवान कह रहे हैं इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नाश हो जाते हैं, और ऐसी तुष्टि चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो देखिए, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति एक ही चीज के लिए जीने का प्रयास कर रहा है। वह क्या है? संसार में प्रत्येक व्यक्ति सुखी होने के लिए जीवन जी रहा है। हम सबको सुख चाहिए, हम सबको हैप्पीनेस चाहिए। लोग संसार में सुखी होने के अलग अलग प्रयास कर रहे हैं। अगर आप संसार में लोगों के सुखी होने के सारे प्रयासों का थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि प्रत्येक व्यक्ति के प्रयास घूम फिर करके चार में से किसी एक क्रिया पर ही अंत होते हैं, और वो क्या है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। हम सब संसार में सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कैसे सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं? कुछ अच्छा खा करके, कुछ अच्छा लोग, बहुत सारे लोग मैथुन जीवन के पीछे भाग रहे हैं संसार में। बहुत सारे लोग संसार में केवल सोने में ही आनंद पाते हैं। अब भाई, बहुत काम कर लिया तो सो लिया, और सो सो के थक गया तो और सो लिया। और हमारे पास में संसार में जो भी कुछ है, हम उसकी रक्षा में अपना अधिकतर समय व्यतीत कर देते हैं। तो हम सब ने अपनी धारणाएं बना के रखी हैं, हम सबके पास में अपने कुछ पोजीशंस हैं, अपने कुछ पोजीशंस हैं, और हम संसार में उसी की रक्षा में अपना सारा का सारा समय निकाल लेते हैं। तो प्रायः हम इस संसार में क्या कर रहे हैं? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। या तो अपने आहार के, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रति प्रयास कर रहे हैं, या फिर अपने शरीर को, अपने मन को निद्रा निद्रा का आनंद ले रहे हैं, या फिर हमने जो अर्जित कर लिया है अपने प्रयासों से, उस अर्जित
उस अर्जित पद को, उस अर्जित संसाधनों को, उस अर्जित प्रतिष्ठा को, या उस अर्जित जो भी है हमारे पास में, उसको रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं, संभाल के रखने का प्रयास कर रहे हैं और मैथुन जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। तो व्यक्ति संसार में बहुत सारे अलग अलग तरीकों से सुखी होने का प्रयास कर रहा है। हर व्यक्ति पैसा चाह रहा है, लेकिन पैसे से क्या इच्छा है? भाई पैसे से अंत में अच्छा खाएंगे, अच्छा रहेंगे और अच्छा मैथुन जीवन करेंगे। पैसा होगा तो थोड़ी सिक्योरिटी रहेगी। भाई व्यक्ति को लगता है भय संसार में कम हो जाएगा, अगर मेरे पास में पैसा होगा, बीमारी का भय कम हो जाएगा, तो सिक्योरिटी मिलेगी। तो हर व्यक्ति संसार में इन्हीं चार चीजों के बीच में फंसा हुआ है। महाभारत का एक बहुत सुंदर श्लोक कहता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च समन्वयम एतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशुभिः समानम। कि आहार निद्रा भय और मैथुन, ये चार आवश्यकताएं मनुष्यों में और पशुओं में समान है। अब देखिए, आप किसी भी पशु का अगर थोड़ा विश्लेषण करके देखेंगे तो प्रत्येक पशु संसार में चार ही चीजों के पीछे भाग रहा है। क्या है? आहार निद्रा भय और मैथुन। या तो खाने की खोज में लगा है, या तो सोने की व्यवस्था कर रहा है, या तो भय के कारण अपनी रक्षा में लगा हुआ है, या फिर मैथुन जीवन जीने का प्रयास कर रहा है। प्रत्येक पशु इन चार के अलावा कोई पांचवा काम नहीं करता है। कोई पांचवा काम करता भी है तो उसका उद्देश्य कहीं ना कहीं इन चार आवश्यकताओं की पूर्ति होता है। तो महाभारत कह रही है कि अगर मनुष्य भी केवल इन्हीं चार आवश्यकताओं की पूर्ति में अपना सारा समय लगा देंगे, तो मनुष्य जीवन में और पशु जीवन में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। पशु का भी 24 घंटा इन चार आवश्यकताओं की पूर्ति में लिखता है। मनुष्य का भी अगर 24 घंटा इन चार आवश्यकताओं की पूर्ति में ही लग जाएगा, तो मनुष्य और पशु में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी क्या है कि समन्वय में एतत् पशु भी नराणाम। ये जो चार चीजें हैं ये पशुओं में और मनुष्यों में समान है, लेकिन मनुष्यों में एक चीज विशेष है जो मनुष्यों को मनुष्य बनाती है, और वो क्या है? धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो। जो मनुष्य है वो धर्म के बारे में जिज्ञासा कर सकते हैं, वो अपने जीवन के एक उच्च उद्देश्य के बारे में जिज्ञासा कर सकते हैं, वो भगवत प्राप्ति के बारे में जिज्ञासा कर सकते हैं, वो जीवन के परे जीवन के बारे में जिज्ञासा कर सकते हैं, वो जीवन के अर्थ को समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो। हाँ, उनके पास में एक चीज अधिक है, वो क्या? धर्म की जिज्ञासा। लेकिन अगर धर्म के प्रति जिज्ञासु नहीं होगा तो क्या? धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। धर्म के बिना मनुष्य भी अगर केवल इन्हीं चार आवश्यकताओं की पूर्ति में लगा हुआ है तो पशु के ही समान है। मनुष्य और पशु में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि हम केवल अपनी इन आवश्यकताओं से ऊपर उठे। लेकिन व्यक्ति संसार में सुख ढूंढ रहा है, सुख कहाँ मिलेगा? इन चार चीजों में ही मिल रहा है। तो व्यक्ति बहुत प्रयास कर रहा है संसार में सुखी होने का, लेकिन हमारे सुख के सारे प्रयासों में तीन तरीके के क्लेश बहुत बड़ी बाधा बन जाते हैं। कौन है ये तीन तरीके के क्लेश? आदि दैविक क्लेश, आदि आत्मिक क्लेश और आदि भौतिक क्लेश। आदि दैविक क्लेश का मतलब क्या है? प्रकृति के कारण होने वाले क्लेश। हम सब सुखी होने का बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है। जैसे अभी गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, लू चालू हो गई है, लोग लू से परेशान है। थोड़े समय के बाद भयंकर बारिश चालू हो जाएगी, लोग बारिश से परेशान है। कुछ समय के बाद ठंडक चालू होती है तो ठंडक बहुत बढ़ जाती है, लोग उससे परेशान है। कभी भूकंप आ जाता है, उससे परेशान। कभी आंधी आ जाती है, उससे परेशान। कभी सूखा पड़ गया, उससे परेशान। तूफान आ गया, सुनामी आ गई, उससे परेशान। तो प्राकृतिक आपदाएं, कभी कोविड आ जाता है, उससे परेशान। तो हम कितना भी प्रयास करते हैं संसार में थोड़ा स्थिर होने का, सिक्योर होने का, सुखी होने का, लेकिन प्राकृतिक आपदाएं कहीं ना कहीं हमारे सुख में बाधा बनती रहती है। तो आदि दैविक क्लेश। दूसरे क्लेश हैं आदि भौतिक क्लेश। बहुत सारे क्लेश हैं जो हमें दूसरे जीवात्माओं के द्वारा दिए जाते हैं। कभी पड़ोसी परेशान करता है, कभी बॉस परेशान करती है, किसी की पत्नी परेशान करती है, किसी का पति परेशान करता है, किसी के बच्चे परेशान करते हैं, बच्चे माँ बाप से परेशान रहते हैं। कोई टीचर से परेशान है, टीचर बच्चों से परेशान है। हम सरकार से परेशान है, सरकार नागरिकों से परेशान है। कोई मच्छर से परेशान है, मक्खी से परेशान है। हर व्यक्ति संसार में किसी ना किसी जीवात्मा से परेशान है। तो इसे कहते हैं आदि भौतिक क्लेश। हाँ, अन्य जीवात्माएं जो हमारे क्लेश का कारण बनी हुई है। और तीसरा क्लेश क्या है? आदि आत्मिक क्लेश। हमारा अपना शरीर और मन भी बहुत बड़ी परेशानी का कारण है हमारे लिए। कभी हमको लगता है कि बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं तो पेट में दर्द हो जाता है, कभी बुखार हो जाता है, कभी सर दर्द हो जाता है, कभी कोई चोट लग जाती है, कभी किसी को डिहाइड्रेशन हो जाता है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कभी लूज मोशन हो जाता है।
मन की सैकड़ों परेशानियां हैं, कभी कोई डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, कभी किसी चीज में मन नहीं लगता है, कभी किसी ने कुछ बुरा कह दिया तो बड़ा परेशान हो जाते हैं, कभी किसी से कुछ अच्छा सुनने की अपेक्षा थी, उसने नहीं कहा तो परेशान हो जाते हैं, कभी किसी दूसरे को किसी ने अच्छा कह दिया तो परेशान हो जाते हैं, कभी किसी ने मेरे अपने को बुरा कह दिया तो परेशान हो जाते हैं। तो यह आध्यात्मिक क्लेश है, मेरे मन और मेरी बुद्धि के कारण होने वाले इतने सारे क्लेश। बहुत योजनाएं बनाई, सार्थक नहीं हुई तो परेशान, और जो नहीं सोचा था वो हो गया तो परेशान, जो होना था, जो होने वाला है उसके डर से परेशान, और जो हो गया उसके सोच सोच के उसका मलाल कर रहे हैं उससे परेशान, जो हो रहा है उसके बारे में आइडिया नहीं लग रहा है तो परेशान। बेसिकली आप देखेंगे तो हम बहुत सुखी होने का, स्थिर होने का, सुरक्षित होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे ये सारे के सारे प्रयास, ये आदि आत्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आदि दैविक क्लेशों के कारण निरंतर विफल होते रहते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि जिसको भगवान की महती कृपा मिली है उसका लक्षण एक क्या है? प्रसादे सर्व दुखानाम हानिर अस्योपजायते। कि जो व्यक्ति कृष्ण भावना में तुष्ट हो गया है, तुष्टि कहाँ से आएगी? जब भगवान का प्रसाद मिलेगा, जब भगवान की कृपा मिलेगी। तो भगवान की कृपा का लक्षण क्या है? आत्मतुष्टि। आत्मतुष्टि का लक्षण क्या है? ये तीनों जो ताप हैं, ये तीनों जो क्लेश हैं, जो निरंतर हमारे सुखी और सुरक्षित होने के प्रयासों को विफल करते चले जा रहे हैं, हम इन तीन क्लेशों से प्रभावित नहीं होंगे। ये तीनों ताप नष्ट हो जाएंगे। नष्ट हो जाने का मतलब ये नहीं है कि गर्मी पड़ना खत्म हो जाएगी, ठंड पड़ना खत्म हो जाएगी, बारिश होना खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी हमारा मन और इंद्रियां इनसे प्रभावित होता है, क्योंकि अभी हम सुख के लिए अपने मन और इंद्रियों के ऊपर निर्भर है। लेकिन जब हम बहिर्मुखी सुख के बजाय अंतर्मुखी सुख ढूंढने लगेंगे, जब हम सुख के लिए अपने मन और इंद्रियों के ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे, तो ये जो प्रकृति के तीन ताप हैं ये हमें प्रभावित नहीं करेंगे। अभी हम सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं? सब लोग मेरी तारीफ करें तब मुझे सुख मिलता है, कोई मेरी बुराई करे तो मुझे दुख मिलता है। तो मेरा सुख और दुख मेरे मन के अनुसार अच्छी या बुरी बात के ऊपर आधारित होता है। मेरे मन में ऐसी भावना है कि लोग मुझे दो अच्छे शब्द बोलेंगे तो मुझे सुख मिलेगा, दो अच्छे शब्द नहीं बोलेंगे तो मुझे दुख मिलेगा। तो लोगों के व्यवहार को मैं अपने मन की धारणाओं के अनुसार ट्रांसलेट करके सुखी और दुखी होता हूँ संसार में। मुझे अच्छा खाने को मिलेगा तो सुखी होगा, नहीं मिलेगा तो दुखी होगा। तो अपने इंद्रियों की विषय वस्तुओं के भोग के गुणवत्ता के अनुसार मैं अपने सुख और दुख का निर्धारण कर रहा हूँ। तो मैं आज की डेट में अपने सुख और दुख के लिए अपने मन और इंद्रियों के ऊपर निर्भर हूँ। और मन और इंद्रियां सुख और दुख कहाँ ढूंढ रही है? बाहर की दुनिया में ढूंढ रही है, तो मैं बाहर की दुनिया के ऊपर निर्भर हूँ। और जब बाहर की दुनिया में कोई परिवर्तन आता है तो वह मुझे कहीं ना कहीं उद्विग्न कर देता है, मुझे कहीं ना कहीं दुखी कर देता है। लेकिन जब एक व्यक्ति भगवान की कृपा को प्राप्त करके अपने मन और इंद्रियों से अनासक्त हो जाता है, जैसे भगवान ने पिछले एक श्लोक में कहा था, उत्तम रस का अनुभव करता है ना? भगवान ने कहाँ पे कहा था? कौन सा श्लोक था? हाँ, 55 नंबर श्लोक में, मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामना को परित्याग कर देता है और आत्मा में संतुष्ट हो जाता है। कैसे? उत्तम रस का अनुभव करके, रस वजम रसोप्यस्य। तो जब हम इस स्थिति पर आ जाते हैं तो क्या होता है? ये तीनों ताप होने के बाद भी हमें कोई प्रभाव नहीं करते। तो हमारे शरीर में हो सकता है कुछ बीमारियां हो, लेकिन वो शरीर की बीमारियां हमारे आत्मिक सुख को बाधा नहीं पहुंचाती है। हो सकता है कोई हमें कुछ अपमानित कर दे, लेकिन लोगों के अपमान से मेरे आत्मिक सुख में कोई बाधा नहीं आती, क्योंकि ये सबके सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। हो सकता है पर्यावरण मेरे अनुकूल ना हो, लेकिन मेरे आत्मिक सुख में कोई आनंद नहीं आता, कोई बाधा नहीं आती। तो हम तीन जो ताप हैं वो इस प्रकार नाश हो जाते हैं। भागवतम में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, यहाँ पे भागवतम पढ़ने का लाभ बता रहे हैं शिला व्यास देव। भागवतम के प्रथम स्कंद के दूसरे ही श्लोक में, श्रीमद् भागवतम का एक दूसरा श्लोक है, उसमें कहते हैं कि तापोत्रय उन्मूलनम। जो लोग नियमित रूप से भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, जो लोग नियमित रूप से
भगवान की कथा, भगवान के भक्तों का संग करते हैं, तो उनको क्या लाभ होता है? तापोत्रय उन्मूलनम। वो ये 3 तापों से मुक्त हो जाते हैं। कैसे मुक्त हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि वो अंतर्मुखी आनंद का अनुभव करते हैं। और अब क्योंकि बाहर की दुनिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए क्या होता है, बाहर की दुनिया से मिलने वाले कष्टों से दुखी नहीं होते हैं, बाहर की मिलने वाले सुख से प्रभावित नहीं होते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। तो तीनों ताप नाश हो जाते हैं। और क्या होता है, ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है, और इस प्रकार उसकी जो बुद्धि है वो स्थिर हो जाती है। तो आगे भगवान बताते हैं कि जब तक हम इस स्थिति पर पहुंचने का प्रयास नहीं करेंगे कि हमारी बुद्धि आत्मीय सुख के आनंद में ही स्थिर है, तब तक क्या होगा, तब तक हम किसी भी प्रकार से शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं? नास्ति बुद्धिर अयुक्तस्य न चा युक्तस्य भावना न चा भावयतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, मतलब जो उत्तम चेतना के स्तर पर स्थित नहीं है, जो उत्तम रस का अनुभव नहीं हो रहा है, उसकी बुद्धि दिव्य नहीं होती है। मतलब उसकी बुद्धि अभी भी चलायमान है, उसकी बुद्धि अभी भी संसार में सुख के पीछे भाग रही है। तो क्या होगा? और ना उसका मन स्थिर हो पाता है, क्योंकि उसकी बुद्धि स्थिर नहीं है। उसकी बुद्धि निरंतर योजना बना रही है, मैं कैसे संसार में सुखी हूँ। और उस योजना का, क्योंकि बुद्धि योजनाएं बना रही है, क्यों? क्योंकि मन की इच्छाएं असीम है, तो मन अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए बुद्धि का बहाना ले रहा है। तो इसकी बुद्धि भी स्थिर नहीं है, इसका मन भी स्थिर नहीं है। और जब मन और बुद्धि दोनों स्थिर नहीं है, जब आपका मन ही अशांत है, चंचल है, तो कैसे आप शांति का अनुभव कर सकते हैं? आप शांति से बैठ भी जाएं दोनों हाथ में हाथ धर के, लेकिन फिर भी आपका मन चारों दिशाओं में भागता रहेगा। आप आंखें बंद भी कर लें, फिर भी आपका मन चारों दिशाओं में भागता रहेगा। आप कितना भी मोमबत्ती की लौ के ऊपर ध्यान लगाने का प्रयास करें, लेकिन आपका मन चारों दिशाओं में भागता रहेगा। जब तक आपने अपने मन को एक उत्तम रस का अनुभव नहीं दिया है, जिससे आपका मन संतुष्ट हो पा रहा है, जब तक आपने अपनी बुद्धि को स्थिर नहीं किया है, वो इंद्रिय और मन के सुख के पीछे नहीं भाग रही है, तब तक कहीं ना कहीं आप परेशानी रहेंगे, शांति का अनुभव नहीं कर सकते। तो बहुत सारे लोग हैं जो मंदिर में आते हैं शांति पाने के लिए, लेकिन शांति से ज्यादा महत्वपूर्ण है उत्तम सुख का अनुभव करना। जब हम उत्तम सुख का अनुभव करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से हमारे मन और हमें शांति प्राप्त होगी, हम मन शांति का अनुभव कर पाएंगे। और भगवान कह रहे हैं शांति के बिना कोई सुखी भी नहीं हो सकता। भाई बात एकदम सही है। जब आप निरंतर इसी उधेड़ बुन में लगे हैं कि अरे मुझे ये नहीं मिला, वो चाहिए, वो नहीं मिला, वो चाहिए, तो आपके पास में जो है आप उसमें भी सुखी नहीं। तो संसार में किसी कोई व्यक्ति अगर अ, लोभ से प्रभावित है, तो वो संसार के सारे धन को पाने के बाद भी दुखी ही रहेगा, दुखिया ही रहेगा बेचारा। क्यों? क्योंकि वो सदैव इसी बात के ऊपर चिंतन करता रहेगा कि मुझे क्या नहीं मिला। क्या मिला वो महत्वपूर्ण नहीं है, नहीं क्या नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, इस प्रकार। तो जब तक हम कृष्ण भावनामृत में स्थित नहीं होंगे, तब तक क्या नहीं होगा? 4 चीजें नहीं होंगी। ना तो हमारी दिव्य चेतना में स्थिर हो पाना संभव होगा, ना हमारा मन स्थिर होगा। मन स्थिर नहीं है तो हम शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगे, और शांति नहीं है तो हम सुख का अनुभव तो निश्चित रूप से ही नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हमें अपने अ, जो अपना चिंतन है, हमें अपने चिंतन को इंद्रिय वस्तुओं से हटा करके भगवत चिंतन में लेकर के जाना है। तो स्वाभाविक रूप से सब कुछ फॉलो होता है। Okay. अब भगवान बता रहे हैं कि हमारी इंद्रियां कितनी प्रबल हैं। हमको लग रहा है अरे नहीं, ये तो बहुत ही आसान है इंद्रियों को संयमित करना, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी इंद्रियां बहुत ही ज्यादा प्रबल है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर हम अपने इंद्रियों को संयमित नहीं करेंगे तो कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि इंद्रियां बहुत ही ज्यादा प्रबल है, अपने आप नियंत्रित नहीं होने वाली है। तो उसके लिए भगवान अगला 67वां श्लोक कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायु नावम इवाम्बसी।
कि जिस प्रकार पानी में तैरती हुई नाव प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचारणशील इंद्रियों में से कोई एक, जिसका मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हाले के ले जाती है। देखिए, अगर कोई एक इंद्रिय भी है जिसको हमने खुला छोड़ दिया, तो वो हमारे विनाश का कारण बन सकती है। जैसे शास्त्रों में बहुत सुंदर उदाहरण आता है कि अलग अलग इंद्रियों को संयमित कर पाने में असफल होने के कारण अलग अलग पशु अपने प्राणों को त्यागते हैं। जैसे एक भुनगा होता है या पाखी होती है, वो पाखी अपने आंखों को नियंत्रित नहीं करती है और अग्नि को देख करके आकर्षित हो जाती है, अग्नि की ओर दौड़ी चली जाती है, उसी अग्नि में जल के राख हो जाती है। तो पाखी के विनाश का कारण उसकी आंखें बनती है। जैसे हिरण होता है, तो हिरण अपनी नासिका के कारण बेचारा फंस जाता है, या भौरा होता है, जो भौरा होता है वो अपनी नासिका के कारण बेचारा फंस जाता है। फूल की सुगंध के पीछे पागल होता फिरता है, कमल के पुष्प के ऊपर जाके बैठ जाता है और वही कमल का पुष्प अंधेरा होने पे बंद हो जाता है, भौरा उसके अंदर फंस जाता है, बेचारा मारा जाता है। हाँ। बहुत सारे पशु हैं जो अपनी जीवा के कारण बेचारे मारे जाते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे पशु हैं जो कान के कारण मारे जाते हैं। जैसे कस्तूरी मृग को पकड़ने के लिए जो शिकारी होता है, सुंदर बांसुरी बजाता है मृग, उससे बेचारा फंस जाता है, तो अपनी कान की इंद्रियों के भोग के चलने चक्कर में बेचारा मारा जाता है। हाथी, हाथी को कैसे पकड़ा जाता है? हाथी को पकड़ने का तरीका है, एक मादा हाथी को उसके सामने रखा जाता है, और जब हाथी एक मादा हाथी को देखता है, हथिनी को देखता है, तो पागल हो जाता है, क्योंकि मैथुन की बड़ी प्रगाढ़ इच्छा आ जाती है, उसके पीछे पागलों की तरह भागता है। और वो लोग जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा करके रखते हैं, जिसको घास वास से ढक के रखा जाता है। हाथी इतना मदमस्त होता है मादा हाथी को देख करके कि उसको गड्ढा नहीं दिखता, उसी गड्ढे में गिर जाता है, और फिर कई दिनों तक इस हाथी को भूखा रखा जाता है, और फिर वो धीरे धीरे करके शिथिल हो जाता है, और फिर उसको नियंत्रित कर लिया जाता है। तो हाथी इतना इतना ताकतवर है, लेकिन क्योंकि अपनी काम की इंद्रियों को उसने नियंत्रित नहीं करा है, इसलिए बेचारा हाथी मारा जाता है। जैसे मछलियां होती हैं, मछलियां अपनी जीवा को नियंत्रित नहीं कर पा रही है, जीवा को आनंद देने के लिए ऊपर जाती है, और शिकार जो जो वॉशरमैन होता है, जो मछुआरा होता है, उस मछुआरा के जाल में फंस जाती है, कांटे में फंस जाती है। तो आप देखिए, अगर एक इंद्रिय भी ऐसी है जिसको हमने नियंत्रित नहीं करा है, वो विनाश का कारण बन सकती है। और ये पशुओं में तो एक एक इंद्रिय है जो उनके दुख का कारण बनी है। हम इंसानों के पास तो पांच पांच इंद्रियां हैं। हमारे पास तो पांचों की पांचों पावर सुपर पैक है एकदम, और उसके ऊपर हमारा मन, जो कि निरंतर अपूर्ण इच्छाओं से भरा पड़ा है। तो अगर हम एक भी इंद्रिय को संयमित नहीं कर पाएंगे, तो हमारे कष्ट का कारण बन सकते हैं। जैसे शौबारी मुनि का वर्णन आता है। शौबारी मुनि जल के अंदर बैठ करके भयंकर तपस्या कर रहे थे, लेकिन आंखों से वो एक मछली, मादा मछली और नर मछली के मिलन को देखते हैं और उससे प्रभावित हो जाते हैं, तपस्या छोड़ देते हैं। एक इंद्रिया, जैसे अजामिल का उदाहरण आता है। अजामिल इतना बड़ा वेदों के नियमों को पालन करने वाला था, लेकिन जंगल में जाता है और अपनी आंखों से एक गलत दृश्य को देख लेता है, और उस गलत दृश्य से प्रभावित हो जाता है, और पापाचरण को स्वीकार कर लेता है। तो हमारे साथ में तो दिक्कत ये है कि हम तो देखना चाहें भी या ना चाहें, लेकिन दुनिया ऐसी है कि हमारे ऊपर बम्बार्डमेंट कर रही है ऐसे पापमय दृश्यों की। तो आप सोचिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है हमें अपनी इंद्रियों को संयमित करना। अगर एक भी इंद्रिय हमारे वश में नहीं है, तो वो इंद्रिय हमारे विनाश का कारण बन सकती है। और हमारे पास में तो इतनी सारी इंद्रियां हैं, तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपनी इंद्रियों को महत्व को कंट्रोल में करें। तो भगवान कहते हैं कि हे व्यक्ति, हे अर्जुन, जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को वशीभूत कर लिया है, निश्चित रूप से उस व्यक्ति की जो बुद्धि है वो स्थिर हो सकती है। वशीभूत करे बिना संभव नहीं है। इसीलिए भगवान क्या कह रहे हैं, तस्माद्यस्य महाबाहो निग्रहीतानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। तो जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। तो अब भगवान बता रहे हैं कि ये जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, ये अपनी इंद्रियों को अपने वशीभूत करके बहिर्मुखी सुखी से अपने आप को अंतर्मुखी सुखी की ओर ले जाके स्थिर कर लिया है। तो अब ऐसे
स्थित प्रज्ञ व्यक्ति में और एक आम व्यक्ति में क्या अंतर है? तो भगवान कह रहे हैं या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी तस् यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। कि जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। इसका मतलब क्या है? बहुत स्पेशल। तो देखिए, एक आम व्यक्ति जब किसी विषय भोग की वस्तु को देखता है तो उसको देख के एकदम एक्टिव हो जाता है, क्योंकि उसको वो सुख का साधन दिख रहा है। लेकिन एक ट्रांसेंडेंटलिस्ट, एक आध्यात्मवादी व्यक्ति, एक भक्त जब उन भोग वस्तुओं को देखता है तो वो इनएक्टिव हो जाता है। तो जो चीजें बाकियों के लिए दिन के समान है, जो उनको एक्टिव कर देती है, एंथुजियास्टिक कर देती है, वही चीज जो मुक्त आत्मा है उसके लिए इंटरेस्ट की नहीं है। और ये जो मुक्त आत्मा है ये अंतर्मुखी सुखी में बड़ा एक्टिव रहता है, भगवान के चिंतन में बड़ा एक्टिव रहता है। लेकिन ये बाहर वाली दुनिया को दिखता नहीं है। बाहर वाली दुनिया कहती है अरे बताओ ये तो शांति से बैठे हैं, लेकिन शांति से नहीं बैठा है, वो अंदर ही अंदर भगवान का चिंतन कर रहा है और उसमें बहुत ही ज्यादा आनंद का अनुभव कर रहा है। लेकिन ये बाहर की दुनिया को दिखता नहीं है। तो बाहर की दुनिया को दिखता है ये सो रहा है, लेकिन सो नहीं रहा है, वो अंदर ही बहुत एक्टिव है। और बाहर की दुनिया जिस चीज में बहुत एक्टिव होती है उसमें ये बेचारा सो रहा है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे अब देखिए, हम लोग सुबह, भक्त लोग सुबह 3:30 बजे उठे जाते हैं। 3:30 बजे उठेंगे, पूजा पाठ आरती इत्यादि चालू करेंगे, सुपर एक्टिव हो जाते हैं। 9:30 10 बजे सब सो जाते हैं। लेकिन आप बाहर की दुनिया में देखेंगे, लोग सुबह 3 साढ़े 3 बजे तक सोते हैं और फिर 10 बजे सो करके उठते हैं, और 10 बजे तो उनका दिन चालू होता है रात में। जैसे मैं हॉस्टल में जब था, तो हॉस्टल के लड़के 10 बजे सो के उठते थे रात में, और फिर उसके बाद में पूरा रात दुनिया भर के कांड करते थे, और फिर सुबह 3 बजे 4 बजे 5 बजे 6 बजे सोते थे, और फिर दिन भर सोते थे, फिर रात में 6 7 बजे सो करके उठते थे। तो लिटरली मैंने इस श्लोक को अभिव्यक्ति में देखा है, कि जब हम लोग सो करके उठते थे तब हॉस्टल के लड़के सोने जाते थे। कई बार ऐसा हुआ कि मेरा रूममेट सोने जा रहा है और मैं सो के उठ के पूजा करने जा रहा हूँ। तो कई बार मुझसे कह के सोता था कि भैया जब उठना तो मुझे बता देना, या मैं उससे कहता था जब तुम सोना तो मुझे उठा देना, लाइक दैट। तो ऐसा होता है। तो जो व्यक्ति एक अ, एक भोगी के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्ट का विषय है, वो एक मुक्तात्मा के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जो एक मुक्तात्मा के लिए बहुत इंटरेस्ट का विषय है, वो एक भोगी व्यक्ति के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि के समान है। भगवान आगे क्या कह रहे हैं? आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् यद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशांतिम आपनोति न काम कामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। जैसे आप देखिए, एक अथाह सागर में हजारों नदियां प्रवेश करती हैं, लेकिन वो सागर कभी विचलित नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी गहराई बहुत ज्यादा है। अपनी गहराई के कारण वो सतह पे आने वाली नदियों से कभी प्रभावित नहीं होता। इसी प्रकार जो एक आध्यात्मवादी, जो एक मुक्तात्मा है, वो अपने अंतर मन में भगवत चिंतन में इतना गहराई में उतर चुका है कि बाहर मनो मन के स्तर पर आने वाली इच्छाओं से या इंद्रियों के स्तर पर आने वाले प्रलोभनों से वो प्रभावित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो आंतरिक रूप से बहुत गहरा है। तो विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तो वास्तविक शांति को कौन प्राप्त कर सकता है? जिसने अपनी समस्त इच्छाओं को त्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित है, और जिसने इंद्रियों के प्रति, जो भोग है उसके प्रति अपनी ममता आसक्ति को त्याग कर दिया है और अहंकार से रहित है। तो अब भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि शांति को कौन प्राप्त कर सकता है? जो व्यक्ति अहंकार से रहित है ना? आगे क्या कह रहे हैं? तो इसको
एक आधार बना करके अर्जुन अपने अगले अध्याय में एक प्रश्न पूछेंगे जिसके ऊपर अगला अध्याय की चर्चा होगी। भगवान कह रहे हैं भाई शांति कौन प्राप्त कर सकता है? जो अहंकार से रहित है, समस्त इच्छाओं को त्याग कर दिया है, ममता त्याग कर दी है, वही शांति को प्राप्त कर सकता है। और आखिरी श्लोक में भगवान क्या कहते हैं इस अध्याय के? एषा ब्राह्मी स्थिते पार्थ नयनां प्राप्य विमुह्यति स्थितत्वास्याम् अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम् इच्छति। कि वह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है। तो यह जो चेतना है, अगर हम इस चेतना में अपने जीवन के अंत में स्थित हैं तो हम निश्चित रूप से भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। लेकिन हम अंत समय में इस चेतना में कैसे स्थित हो सकते हैं? जब हम जीवन पर्यंत इस चेतना में जीने का प्रयास करेंगे। तो जब हम जीवन पर्यंत आध्यात्मिक चेतना में रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से अंत समय भी आध्यात्मिक चेतना में रहेंगे। जब अंत समय आध्यात्मिक चेतना में रहेंगे तब हम भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान ने पिछले श्लोक में कहा कि शांतिम अधिगच्छति, शांति में रहता है, शांति प्राप्त होती है। अब अर्जुन को डाउट हो गया, बोले अरे शांति तो तब मिलेगी जब मैं अहंकार से मुक्त हो जाऊंगा, इच्छाओं से मुक्त हो जाऊंगा, मतलब मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। अब अर्जुन अगले अध्याय में भगवान से यही प्रश्न पूछेंगे और वहां पे अगले अध्याय का आरंभ होगा। तो हम अपनी आज की चर्चा को यहीं पर विराम दें।